बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। जैसा कि आप इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि आपकी 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की जो किताब है वो चेंज हो चुकी है। आप में से बहुत सारे लोग परेशान थे और मुझे मुसलसल सवालात पूछ रहे थे मुझसे कि सर आप कब इसके लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली हम आ चुके हैं मैदान में और इसके तमाम लेक्चर्स 1 बाय 1 एक सीक्वेंस के साथ लॉन्च करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके टोटल कितने चैप्टर्स होते हैं। तमाम टॉपिक्स को मैं आपके साथ डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। तमाम एक्सरसाइजेस को, तमाम एक्टिविटीज को, तमाम टिडबिट्स को, तमाम डू यू नो, हर चीज ईच एंड एवरीथिंग में डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और इसकी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी जनरेट कर चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आपने बिल्कुल भी सबसे पहले परेशान नहीं होना, क्योंकि इसके तमाम लेक्चर्स 1 बाय 1 अपलोड होने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेकिन इससे कबल आप तमाम व्यूअर्स से दरखास्त है कि अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कंप्यूटर के वर्ड से स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि कंप्यूटर का मतलब होता है कि एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि आपसे डाटा एक्सेप्ट करती है, उसको प्रोसेस करती है, देन उसको कन्वर्ट कर देती है एक यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर, जिसको आप आउटपुट भी बोलते हैं। और आप चाहें तो उस आउटपुट को स्टोर करके भी रख सकते हैं ताकि बाद में आपके काम आ जाए। एक दूसरा वर्ड जो इस किताब के अंदर यूज किया गया, क्योंकि बेसिकली आपकी जो किताब का नाम है वो है कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कंप्यूटर साइंस की डेफिनेशन तो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की, अब हम डिस्कस करने जा रही हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें आप एक नए बिजनेस को चलाने, एक नए बिजनेस को लॉन्च करने और एक नए बिजनेस को डिजाइन करने से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर आपको सिखाया जाता है। आप ये चीज सीखते हैं कि आप अपने किस तरह छोटे बिजनेस को बड़े बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करें। आप सीख सकते हैं इसके अंदर कि कैसे आप चीजों की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। और देन हम सीखेंगे कि आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, किस तरह एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर टेक्नोलॉजी इंपैक्ट रोल परफॉर्म करती है। तो आइए अब 1 बाय 1 तमाम चैप्टर्स को रिव्यू करते हैं। टोटल आपकी इस किताब के अंदर, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन में भी अभी नजर आ रहा है कि इसके अंदर टोटल आपके पास 12 चैप्टर हैं। अगर इसका पिछली किताब के साथ कंपैरिजन किया जाए तो पिछली किताब के अंदर आपके पास 5 चैप्टर थे, तो डेफिनेटली सिलेबस हमारा इंक्रीज हुआ है और ये एक अच्छी बात भी है। आपको इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलेगा। इसके अंदर हमारे पास, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 12 चैप्टर हैं और हमारी पुरानी किताब के अंदर टोटल सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर थे। तो सिलेबस आपका इंक्रीज हुआ है। हाँ, मैं पहले भी कहा करता था कि आपके पास जो 9th क्लास है उसमें सिलेबस काफी कम है, उसमें काफी चीजें ऐड हो सकती हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने ऐड कर दी है। लेकिन मैं इसमें बस ये चीज कहना चाहता था कि वो क्या करते, ये चीज आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते तो ज्यादा बेहतर था। इस तरफ बच्चे के ऊपर भी प्रेशर कम आता। जैसा कि आपको कहा कि आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तमाम लेक्चर्स 1 बाय 1 डिटेल में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तमाम लेक्चर्स इस चैनल पर आप लोगों के लिए 1 बाय 1 एक सीक्वेंस के साथ अपलोड होंगे। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1 बाय 1 तमाम 12 चैप्टर का रिव्यू। चैप्टर नंबर 1 क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर आपको क्या चीज सिखाई जाएगी? इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे कि आपके पास थ्योरी ऑफ सिस्टम क्या होता है। देन हम देखेंगे कि सिस्टम की वजाहत कैसे की जाती है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसके मकासद क्या होते हैं और कौन से इन्वायरमेंट होते हैं और किस मेथड से हम कम्युनिकेट करते हैं। डिफरेंस चेक करेंगे कि नेचुरल और आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर क्या फर्क होता है। आर्टिफिशियल वही जो हम इंसान मसनूई सिस्टम बनाते हैं और नेचुरल जो कुदरती तौर पर सिस्टम्स होते हैं। हम देखेंगे साइंसेस की ब्रांच को, जिसमें इंक्लूड होती है आपके पास नेचुरल साइंसेस, देन आपके पास डिजाइन साइंस और हमारा डेफिनेटली सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। और फिर आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर्स एज सिस्टम्स, उसके कौन कौन से गोल्स होते हैं, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और ये सारे आपस में मिलजुल कर कैसे काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आएगा वॉन न्यूमैन कंप्यूटर का, उसके आर्किटेक्चर को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उसके कंपोनेंट्स को, उसकी वर्किंग को देखेंगे और उसके यूनिक फीचर्स को डिस्कस करेंगे। उसकी वीकनेसेस और उसके स्ट्रेंथ को देखेंगे, इन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। कंप्यूटर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, तमाम चीजें 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है नंबर सिस्टम। याद रहे बिल्कुल इसी तरह का एक चैप्टर हमारी ओल्ड बुक के अंदर चैप्टर नंबर 2 ही था, वो भी नंबर सिस्टम के हवाले से। इस चैप्टर के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, आइए देख लेते हैं। हम देखेंगे कि आपके पास डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे
करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम अपने कंप्यूटर के अंदर, हम डिस्कस करेंगे डाटा को, देन हम डिस्कस करेंगे डाटा रिप्रेजेंटेशन इन मशीन लेवल, फिर हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल एंड होल नंबर, देन हमारे पास है बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस, देन हम कोडिंग की स्कीम्स देखेंगे, आस्की कोड, और हमारे पास यूनिकोड, फाइल फॉर्मेट और उसके एक्सटेंशंस को डिस्कस करेंगे, की टर्म्स को देखेंगे डाटा रिप्रेजेंटेशंस के लिए, बाइनरी डाटा मैनिपुलेशंस एंड कन्वर्जन, कैसे नंबर को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, इन कोडिंग की स्कीम्स को देखेंगे, फाइल फॉर्मेट को देखेंगे, और उसके बाद जो डाटा हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है वो इमेजेस की फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में और ऑडियोस की फॉर्म में, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 डिजिटल सिस्टम्स एंड लॉजिक डिजाइन, ये एक नया चैप्टर ऐड किया गया है आपकी इस किताब के अंदर। इस चैप्टर के अंदर क्या चीज हम सीखने वाले हैं, इसमें आपके पास बूलियन फंक्शंस हो गए, डिजिटल लॉजिक, और उसके बाद डिफरेंस हम देखेंगे एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। इसके अंदर और डिस्कस करेंगे कि गेट्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ट्रुथ टेबल्स को हम डिस्कस करेंगे, हाफ एंड फुल एडर्स को देखेंगे, बूलियन एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, टेबल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, और कुछ हम बेसिक चेक करेंगे डिजिटल लॉजिक की। देन हमारे पास आएगा चैप्टर नंबर 4 सिस्टम ट्रबल शूटिंग। सिस्टम ट्रबल शूटिंग होता क्या है? बेसिकली सिस्टम ट्रबल शूटिंग एक ऐसे स्किल का नाम है जिसमें आप इस चीज को देखते हैं कि आपका कंप्यूटर, आपकी मशीन और उसके दूसरे इक्विपमेंट्स क्या सही तरीके से काम कर रहे हैं। अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो ट्रबल शूटिंग हमारी हेल्प करता है कि हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और उसके सोल्यूशन को फाइंड करें। और अगर हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी चीज सही तरीके से काम नहीं कर रही तो ट्रबल शूटिंग मतलब वो हमारी हेल्प करता है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में, और उसके साथ हमारी हेल्प करता है उसके लिए एक जल्दी से सोल्यूशन को फाइंड आउट करने में हमारी मदद करता है। ये आपके पास होता है ट्रबल शूटिंग। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सॉफ्टवेयर आपके पास कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होते हैं, जो ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हम कंप्यूटर्स को बताते हैं और कंप्यूटर हमारा उसके मुताबिक काम करता है। उसके बाद हम इस डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी टाइप होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। याद रखिएगा सेम इसी तरह का चैप्टर हमने हमारी ओल्ड बुक कंप्यूटर साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किया था। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को क्या सिखाया जाएगा कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं और किस तरह कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए हम अपने बिजनेस को, अपनी सोसाइटी को कैसे हम सर्कुलेट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं, किस तरीके से आप कंप्यूटर का नेटवर्क बना सकते हैं, सारे तरीके आपको सिखाए जाएंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को, उसके ऑब्जेक्टिव को और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है। चैप्टर नंबर हमारे पास है 7। ये भी एक नया चैप्टर ऐड किया गया है जो कि हमारे पास है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इसके अंदर आप लोगों को सिखाया जाएगा कि कंप्यूटेशनल आपके पास एक ऐसा एसेंशियल स्किल होता है जो कि इंडिविजुअल को इस काबिल बनाता है कि वो अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व कर सके इन मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए। वो बुनियादी कंपोनेंट्स इसके अंदर सीख सके कि डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन और एल्गोरिदम इसके अंदर आपको सिखाई जाएंगे। याद रखिएगा सेम इसी तरह का चैप्टर हम अपनी ओल्ड बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास था वो इसी तरह का चैप्टर था, जिसमें हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और देन स्टेप बाय स्टेप हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। देन इसके बाद आपको सिखाया जाएगा कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, आपके पास प्यूसिडो कोड्स क्या होता है। देन आपको सिखाया जाएगा कि आप कैसे एरर को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डीबग करते हैं। ये चैप्टर आपको ये चीज भी सिखाएगा कि किस तरह आप अपनी डेली लाइफ के अंदर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम सीखेंगे वेब डेवलपमेंट, और वेब डेवलपमेंट हम सीखेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। याद रखिएगा सेम इसी तरह का चैप्टर आपके पास पुरानी किताब के अंदर चैप्टर नंबर 5 था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको HTML पढ़ाई गई थी, जो कि बिल्कुल एक मुकम्मल नहीं थी, जिसमें वेब डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होती। लेकिन इस किताब के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि HTML क्या होती है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है और CSS क्या होती है। और ये काम करने के बाद इस चैप्टर के अंदर एंड में आप इस काबिल हो जाएंगे कि समझ सकेंगे जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स को, डाटा टाइप्स को, वर्क विद वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स और फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और चैप्टर के लास्ट में मैं आपकी हेल्प करूंगा कि किस तरह आप प्रैक्टिकल अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर स्टैटिक वेब पेज बना सकते हैं। ये मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। आपके साथ A to Z हर चीज का प्रैक्टिकल होगा, हर एक चीज आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी प्रैक्टिकल के साथ, तो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दिया जाएगा इस कंप्यूटर साइंस की न्यू किताब के अंदर। चैप्टर नंबर 9 हमारे पास है डाटा साइंस और डाटा गैदरिंग। इस चैप्टर के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि डाटा मैनेजमेंट कैसे की जाती है। इसके अंदर इंपॉर्टेंस, अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन के हवाले से आपको बताया जाएगा कि डाटा को कलेक्ट करने के और उसको स्टोर करने के एफिशिएंट वेज कौन कौन से होते हैं, डाटा को एनालिसिस
एनालिसिस कैसे किया जाता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक्स आपको डाटा के हवाले से सिखाई जाएगी, आपको चार्ट्स और ग्राफ की मदद से इंफॉर्मेशन को हल करना सिखाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आपको अंडरस्टैंड करना सिखाया जाएगा। देन एथिकल इश्यूज को देखेंगे जो डाटा से रिलेटेड हमें फेस करनी पड़ती है अपनी जिंदगी के अंदर। डाटा साइंसेस के अंदर बिग डाटा, फ्यूचर ट्रेंड्स, हर चीज के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा, क्योंकि डाटा की मदद से ही तो हम अपने बिजनेस के अंदर फैसला करते हैं कि किस चीज को हमें प्रमोट करना चाहिए। देन हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 10, इसके अंदर हमारे पास एक नया चैप्टर ऐड किया गया है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर आपको सिखाया जाएगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन कंप्यूटर साइंस। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास आजकल कंप्यूटर साइंस के अंदर जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप जानते हैं कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी जिंदगी को चेंज करके रख दिया है। हमारे पास चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर या हमारे पास डीप सीक जैसे सॉफ्टवेयर किस तरह हमारे पास हमारी हेल्प करते हैं कि हमारी जिंदगियों के अंदर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद करते हैं। हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे कि आईओटी क्या होती है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके एल्गोरिदम और टेक्निक्स को हम डिटेल में एग्जामिन करेंगे और इसका फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम ये चीज सीखेंगे। चैप्टर नंबर 11 याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 11 की तरह का आपके पास आपकी ओल्ड कंप्यूटर साइंस किताब के अंदर चैप्टर नंबर 4 था, एथिकल, सोशल एंड द लीगल कंसर्न्स इन कंप्यूटर यूजेज। इस चैप्टर के अंदर आपको क्या सिखाया जाएगा, आपको ये चीज सिखाई जाएगी कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आजकल अपने कंप्यूटर का और डिजिटल डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, हमारे पास टैबलेट हो गया, तमाम डिजिटल चीजों का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, अपने स्कूल लाइफ को देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारा दोस्त जो दूर बैठा हुआ है हम उससे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इवन के हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन गेम्स भी हम खेल सकते हैं। यह चैप्टर हमें सिखाएगा कि किस तरीके से हम अक्लमंदी के साथ कंप्यूटर्स का और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनका इस्तेमाल करते हुए हम अपने आप को इस चैप्टर के अंदर सिखाया जाएगा कि कैसे महफूज रख सकते हैं, कैसे हम अपने आप को स्मार्ट बना सकते हैं और कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको सिखाया जाएगा। देन हमारे पास आता है हमारा लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। याद रखिएगा, इसके हवाले से मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में भी समझा चुका हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें आप अपने एक नए बिजनेस को किस तरीके से लॉन्च करते हैं, कैसे उसको डिजाइन करते हैं या कैसे उसको चलाते हैं, कैसे आप अपने छोटे बिजनेस को बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, कैसे आप चीजों को सेल या परचेज कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी सक्सेसफुल आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक कामयाब एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए, जो जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया इस किताब के हवाले से जो कि आपके पास है, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कितने चैप्टर हैं डिटेल में बताए, कौन कौन से चैप्टर है डिटेल में बताए और किस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।